हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। आइए हम इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णन, ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि मूल अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के बारे में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन पूछा मौलिक अधिकार के बारे में, तो कभी निलंबित नहीं किया सकता, निलंबित होता है। प्रधानमंत्री के आदेशों से निलंबित होता है, गलत। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होता है, गलत। राष्ट्रपति करता है लेकिन वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता। ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया सकता है। यही ऑप्शन क्या है, सही है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 के तहत स्थगित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? तो आपका उत्तर हो जाएगा जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। इसे और एक अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 20। ये 20 और ये अनुच्छेद 21, ये दोनों आपातकाल में भी छीने नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इनकी आयु सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में जो बच्चे आते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोला कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही है। परमादेश, वी कमांड, सही है, परमादेश मैं आदेश देता हूँ। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। अधिकार परीक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से, ये भी सही है। ये आपका ऑप्शन सी क्या है, गलत है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ टू बी सर्टिफाइड के स्थान पे रिट ऑफ प्रोहिबिशन रिट ऑफ प्रोहिबिशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 23 में नहीं है, यह अनुच्छेद 22 में है, इसलिए यही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, 29 सही है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में नहीं आता है? कानून के समक्ष समानता,
सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्थिक समानता समानता के अधिकार के मौलिक अधिकार में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, यूएसए के। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, 8, 6, 5। आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में था? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 31 में था, जो कि अब 300 के काम में विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया? तो आप लोग बताएं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें, 44वें, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, आज का लास्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकार की प्रकृति निषेधात्मक होती है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होती है, मौलिक अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करता है, विधिक अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करता है। तो उसमें गलत पूछा है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका उत्तर कौन सा होगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कल का टॉपिक भी हमारा मौलिक अधिकार ही होगा, इसमें भी और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू।